हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए बैटल थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, पर उससे पहले प्लीज आप इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिए। बैटल थ्रू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक बहुत ही भयंकर फाइट के बाद हान फेंग xiaoyan से हार जाता है और xiaoyan हान फेंग के सोल को कैद कर लेता है। पर वहां से रिटर्न होने के बाद xiaoyan जब अपने रूम में था, xiaoli भागते हुए xiaoyan के पास आता है और बताता है कि पोइजन गर्ल की तबीयत खराब हो चुकी है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को इनर कोर्ट यार्ड में पोइजन गर्ल का हाउस दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके हाउस के 500 मीटर्स रेंज तक एक बैरियर बना हुआ है। बैरियर के अंदर बहुत ही खतरनाक पोइजन है। कोई भी लिविंग थिंग जैसे ही उस बैरियर को क्रॉस करती है, पोइजन के इफेक्ट से पल भर में उसकी डेथ हो जाती है। पर इसी बैरियर के अंदर हम लोगों को पोइजन गर्ल के हाउस के गेट के बाहर हमें ग्रेट एल्डर सू क्वेन को दिखाया जाता है। सू क्वेन अपने बॉडी के ऊपर अपनी एनर्जी की कवरिंग लगाए हुए हैं, जिससे ये पोइजन उनको यहाँ पर अफेक्ट नहीं कर पा रहा है। तभी उस जगह पर हम बिजली से तेज रफ्तार के एक पर्सन को देखते हैं। ये हमारा xiaoyan है, जो कि बहुत ही तेजी से सू क्वेन के पास पहुंचता है। xiaoyan हड़बड़ाया हुआ है। हड़बड़ाते हुए सू क्वेन से कहता है, ग्रेट एल्डर मुझे बताइए लिटिल फेरी डॉक्टर अभी कैसी है। तब सू क्वेन निराश होकर जवाब देते हैं, xiaoyan मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये बताते हुए बहुत ही दुखी हूँ कि समय के साथ साथ पोइजन गर्ल की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। मैं फेरी डॉक्टर को अंदर जाकर देखना चाहता था, पर बाहर तुम्हें जो ये पोइजन दिख रहे हैं, अंदर पोइजन गर्ल के बगल की जो पोइजन है वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं अंदर गया तो मैं उस पोइजन को अपने बॉडी में एंटर होने से नहीं रोक पाऊंगा। इसीलिए मैं यहाँ सुक्वेन अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि xiaoyan भागते हुए रूम के अंदर चला जाता है। सुक्वेन उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर xiaoyan अंदर चला जाता है। अब अंदर में हम लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है। फेरी डॉक्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है। अभी इस वक्त वो किसी तरह अपने बॉडी से निकल रही पोइजन को रोकने की कोशिश कर रही है, पर इसकी वजह से इसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लग रही है। xiaoyan भागते हुए आता है और पोइजन गर्ल को उठाता है। जल्दी से xiaoyan फेरी डॉक्टर की नसों को चेक करता है और उसे पता चलता है कि फेरी डॉक्टर की हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। जिस भी पर्सन के पास पॉइजन बॉडी होती है, समय के साथ साथ उसके बॉडी के अंदर की पॉइजन और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। पॉइजन बढ़ने की वजह से उसकी ताकत भी बढ़ती जाती है। पर एक समय ऐसा आता है जब उस पर्सन की पॉइजन बॉडी उस पॉइजन को संभाल नहीं पाती है और उस समय उसकी बॉडी से पॉइजन रिलीज होने लगता है। पॉइजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि वो उस पर्सन के रेडियस के मीलों दूर तक के लोगों को चुटकियों में मार सकता है। पर ये चीज सिर्फ दूसरों के लिए खराब ही नहीं करती है, बल्कि खुद पॉइजन बॉडी के ओनर को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। नुकसान इतना ज्यादा होता है कि उस दर्द से उस पर्सन की डेथ भी हो जाती है। फेरी डॉक्टर अभी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है। xiaoyan कह रहा है फेरी डॉक्टर का पॉइजन उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है, उसके नसों तक जा चुका है। फेरी डॉक्टर इस वक्त कुछ समझ ही नहीं पा रही है। उसे पता नहीं चल रहा है कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है। बस वो किसी तरह अपने पॉइजन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तभी उसकी नजर सामने जाती है। सामने वो xiaoyan को देखती है कि xiaoyan उसके बिल्कुल बगल में है। अब ये देखते ही वो xiaoyan को तुरंत ही अपने से दूर करने की कोशिश करती है। घबराते हुए xiaoyan से कहती है, xiaoyan तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरी बॉडी की ये एविल पॉइजन तुम्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुँचा देगी। तब xiaoyan पॉइजन गर्ल को संभालता है, उसको शांत करते हुए कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर तुम चिंता मत करो, मेरे पास मेरे हेवनली फायर की फायर प्रोटेक्शन है, मुझे इस जगह कुछ भी नहीं होगा। xiaoyan की बातों को सुनकर फेरी डॉक्टर एकदम शांत हो जाती है और xiaoyan को देखने लगती है, जिसके बाद xiaoyan के कंधों पे रेस्ट करते हुए कहती है, xiaoyan इतने समय से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी जर्नी में हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि ये जो भी समय मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं, ये मुझे मेरे लाइफ के सबसे बढ़िया पल लगते हैं। xiaoyan तुम मेरे सबसे पहले दोस्त थे और शायद तुम भी मेरे आखिरी दोस्त होगे। xiaoyan अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे वजह से मेरी ये हालत हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। xiaoyan तुम यहाँ पे से चले जाओ, मेरा पॉइजन तुम्हें हर्ट कर सकता है और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी हो। तुम मुझे नहीं बचा सकते हो, मेरा समय आ गया है, इसीलिए प्लीज मुझे तुम यहीं पे छोड़कर चले जाओ। xiaoyan इसकी बातों को सुनकर उठ जाता है, कहता है, फेरी डॉक्टर ये तुम किस तरह की बातें कह रही हो, तुम्हें कुछ
नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को ठीक करने का कोई उपाय सोचता हूँ। शेरियन भी इमोशनल हो गया है। फिर डॉक्टर को उस जगह पर रेस्ट करने बोलकर वहाँ से पीछे हट जाता है। शेरियन उस जगह बहुत परेशान है, तरीका सोच रहा है कि अब वो क्या करेगा, पर शेरियन को अपने सामने ऐसे उसका केयर करता हुआ देखकर फिर डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खुश है। वो अपने मन में कह रही है, किसी को मेरे लिए इतना ज्यादा केयर करता हुआ देखकर मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। शेरियन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वही हमें शेरियन को दिखाया जाता है जो कि खुद में कह रहा है इस पोजन बॉडी को कंट्रोल करने का कोई तरीका होगा। अभी मुझे जो तरीका पता है उसको बनाने के लिए अभी भी मेरे पास पूरे इंग्रेडिएंट्स नहीं है। मुझे थोड़ा और समय की जरूरत है। अगर मुझे और थोड़ा समय मिल जाएगा तो मैं बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को लाकर फेरी डॉक्टर के लिए वो पिल बना दूंगा। पर मुझे वो थोड़ा सा समय कैसे मिलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। तभी दोस्तों शेरियन को किसी की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज मास्टर तियान हाओ की है। शेरियन को परेशान देखकर वो कहते हैं, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं ये पोजन बॉडी को ऐसे इरप्ट होता हुआ दोबारा देखूंगा। शेरियन तब उनसे कहता है, मास्टर तियान हाओ, क्या आपने इस चीज को पहले देखा हुआ है? क्या आप इस चीज को कंट्रोल करने का तरीका जानते हो? मास्टर तियान हाओ बताते हैं, एक समय की बात है जब मैं जिंदा था, मेरा एक दोस्त था। मेरे उस दोस्त के पास भी वो पोजन बॉडी थी, पर इसी तरह जब उसकी वो पोजन बॉडी इरप्ट हुई तब मैंने उसके लिए एक सीलिंग मेथड तैयार करा था और वो मेथड काम कर गई थी। उस मेथड की हेल्प से मैं उसके पोजन बॉडी को 3 सालों तक इरप्ट होने से रोक पाया था। पर मैं आगे तुम्हें क्या ही बताऊं, उस 3 साल के बाद मेरे दोस्त की जान चली गई। शेरियन तब तुरंत ही मास्टर तियान हाओ से कहता है, मास्टर प्लीज क्या आप मुझे वो सीलिंग मेथड सिखा सकते हो? मास्टर तियान हाओ तुरंत ही शेरियन की बातों को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मेरी बातों को सुनते जाओ और वैसा ही करो। जिसके बाद मास्टर तियान हाओ शेरियन को वो सीलिंग मेथड एक्सप्लेन करते हैं। शेरियन बहुत ध्यान से हर एक फॉर्मूला, हर एक मंत्र को सीखता है। काफी देर तक मास्टर तियान हाओ शेरियन को सारे प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को पोजन गर्ल को दिखाया जाता है, इसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। शेरियन तुरंत ही फेरी डॉक्टर के पास आता है, उसको उठाता है, कहता है, फेरी डॉक्टर तुम चिंता मत करो, मुझे एक तरीका मिल गया है जिससे मैं तुम्हारे इस पोजन को और 3 सालों के लिए सील कर सकता हूँ। लेकिन फिर शेरियन थोड़ा सा हिचकिचाता है, कहता है, पर फेरी डॉक्टर तुम्हें मुझे इसके लिए भरोसा करना होगा, ये प्रोसेस थोड़ा सा अजीब है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस प्रोसेस के दौरान सीधी लेट जाना, मत हिलना। फेरी डॉक्टर उसकी बात सुनती है और फिर शेरियन के कहे मुताबिक लेट जाती है। शेरियन कहता है, फेरी डॉक्टर अब मैं वो फॉर्मेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ। जिसके बाद शेरियन अपने स्ट्रेंज फायर को एक्टिवेट करता है और उस फायर को फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर डालता है। शेरियन के ऐसा करते ही फेरी डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। फेरी डॉक्टर दर्द से कहराने लगती है। शेरियन कहता है, प्लीज प्लीज थोड़ा सा सहो, इससे दर्द होगा पर तुम्हारी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। जिसके बाद धीरे धीरे करके शेरियन पोइजन गर्ल के बॉडी के अंदर की पोइजन को सील करने लगता है। पोइजन गर्ल दर्द में है पर वो अपने दर्द कंट्रोल कर रही है और ऐसा ही करते करते बहुत समय गुजर जाता है। अब दोस्तों शेरियन इस सीलिंग प्रोसेस के फाइनल स्टेज तक पहुंच गया है। शेरियन जब इसको सील करने वाला है तो पोइजन गर्ल को इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि जो वो अपनी आवाज को दबाने के लिए अपनी उंगलियों को अपने मुंह में रखी हुई है, दर्द से अपनी उंगली को काट कर खून निकाल दे रही है। और हम देखते हैं फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर वो सीलिंग एक्टिवेट होने लगता है। और दोस्तों फाइनली हम ये देखते हैं कि फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर से वो पेन कम होने लगता है। शेरियन जब ये देखता है उसके दिल में राहत आती है। यहाँ पर सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं पोइजन गर्ल के अंदर का वो पोइजन अटैक करने लगता है। जैसा कि शेरियन का ये टेक्निक उस पोइजन को सील कर रहा है, वो पोइजन अपने आप को सीलिंग से रोकने के लिए शेरियन की इस फॉर्मेशन के ऊपर काउंटर अटैक करने लगता है। हम देखते हैं फेरी डॉक्टर की पोइजन बॉडी एकदम से एक्टिवेट हो जाती है और बहुत ही इंटेंस पोइजन उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगता है। देखते ही देखते वो सारे पोइजन शेरियन की बॉडी को कवर कर लेते हैं। फेरी डॉक्टर की पोइजन बॉडी एक्टिवेट होती है। ये पोइजन बॉडी दोस्तों वही पोइजन बॉडी है जो कि हान फैंग को भी उस फाइट के दौरान बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दी थी। यहाँ फेरी डॉक्टर को भी बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग रहा है और इस बार तो फेरी डॉक्टर और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रही है। शेरियन की हालत खराब हो रही है, वो इस प्रोसेस के लास्ट स्टेज में है और वो इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता है। अगर वो इस जगह पर फेल
फेल हुआ तो इस जगह पर फेरी डॉक्टर की जान चली जाएगी। इसीलिए शेरियन अपने मन को संभालता है और फिर एक बार पूरा जोर लगाकर फिर से एक बार इस फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं वो पॉइजन शेरियन की बॉडी को घेरने लगती है। शेरियन के बॉडी में वो पॉइजन एंटर होने लग रही है, जिससे शेरियन के बॉडी में भी फेरी डॉक्टर के जैसे मार्क्स बनने लग रहे हैं। शेरियन दर्द से कहरा रहा है, कहने लगता है मैं हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे कैसे भी करके ये कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद शेरियन हिम्मत बटोरता है और फिर इस खतरनाक सील हेवनली कैपिटल फायर सील को फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर फोर्सफुली पुश करता है। यहाँ पर इस सील के एक्टिवेट होते ही इस पूरे जगह पर एक बहुत तेज गोल्डन रोशनी उभरती है। ये गोल्डन लाइट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि फेरी डॉक्टर की जितने भी पॉइजन जो इस एरिया में फैले हुए थे वो सभी को ही वो जलाकर राख कर देती है। उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही सारा पॉइजन कुछ ही सेकेंड में न्यूट्रलाइज हो जाता है और पॉइजन गर्ल के हाउस के ऊपर बना वो पॉइजनस फॉर्मेशन भी देखते ही देखते प्योर एयर में बदल जाता है। उसी के साथ साथ इस पूरी जगह पे खुशी का एक माहौल छा जाता है। हम लोग सुक्वेन को देखते हैं जो कि ये नजारा देखकर एकदम फूले नहीं समा रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हैं। सभी के दिलों में एक राहत आती है और हम लोगों को शेरियन का वो फॉर्मेशन का गोल्डन लाइट दिखाया जाता है। ये नजारा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। तब वो गोल्डन लाइट धीरे धीरे करके फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है। इसके इफेक्ट से हम देखते हैं फेरी डॉक्टर की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर की सारी पेन गायब हो जाती है, वो एकदम से बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। हवा से नीचे जमीन पर कदम रखती है और अपने इस हेल्थ स्टेटस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और दोस्तों होती है पॉइजन गर्ल अपने आप को देखती है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने जाती है अपने सामने वो शेरियन को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड बेहोश पड़ा हुआ है। पॉइजन गर्ल के पॉइजन से वो अफेक्ट हो चुका है। ये देखते हुए तुरंत ही फेरी डॉक्टर उसके पास जाती है। शेरियन उस जगह पूरा बेजान पड़ा हुआ है। फिर डॉक्टर की कोई भी बातों का वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उसके चेहरे पर हम पॉइजन बॉडी के पॉइजन मार्क्स साफ देख सकते हैं। फेरी डॉक्टर शेरियन की ऐसी हालत को देखकर इमोशनल हो गई है, रो रही है, कह रही है इसकी बॉडी के अंदर पॉइजनस गैस एंटर हो चुका है, शेरियन मर रहा है। जिसके बाद सोचती है, जिसके बाद फिर वो एक डीप ब्रेथ लेती है, शेरियन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है और फिर शेरियन के मुंह से पर थोड़ी दूर से शेरियन के बॉडी के अंदर की सारी पॉइजन को चूस लेती है। शेरियन के बॉडी के अंदर इतना ज्यादा पॉइजन चला गया था कि ऐसा करते हुए पूरी रात गुजर जाती है और अब सुबह हो गई है। दोपहर को शेरियन को होश आता है। फिर डॉक्टर तुरंत ही शेरियन के पास जाती है। हड़बड़ाते हुए शेरियन से पूछती है शेरियन तुम ठीक हो? शेरियन तब लड़खड़ाते हुए उठता है और फिर सबसे पहले पूछता है क्या वो सील सक्सेसफुल हुआ। तब हम फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक प्यार से स्माइल के साथ कहती है शेरियन वो सील सक्सेसफुल रहा, मैं फील कर सकती हूँ वो डिजास्टर पॉइजन अब मेरे बॉडी के अंदर सप्रेस हो चुका है और जैसा कि मुझे इस सील की स्ट्रेंथ फील हो रही है, अब मुझे इस चीज के लिए 3-4 साल तक और कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेरियन जब ये बात सुनता है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, इतना समय मेरे लिए काफी होगा, इतने समय में मैं तुम्हारे लिए पिल बनाने के लिए बाकी के इंग्रेडिएंट्स को भी ढूंढ लूंगा। जिसके बाद दोनों भरोसे से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और फिर ये सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम लोगों को बाहर का दिखाया जाता है। सुक्वेन यहाँ उन लोगों को इंतजार इसी जगह पर कर रहे थे। तभी दरवाजा खुलता है और दोनों ही सुक्वेन के पास आ जाते हैं। सुक्वेन भी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। हड़बड़ाकर उन लोगों के पास जाते हैं और फिर पूछते हैं क्या तुम लोग दोनों ठीक हो। दोनों ही सुक्वेन को पॉजिटिव आंसर देते हैं और इनकी बातों को सुनकर सुक्वेन तब चैन की एक सांस लेते हैं। लेकिन तभी वो फेरी डॉक्टर को देखते हैं और फिर एकदम से शॉक हो जाते हैं, कहते हैं तो तुमने एडवांस कर लिया। फिर डॉक्टर तो फिर कहती है मेरे बॉडी के अंदर से जो पॉइजन रिलीज हो रही थी वो मेरे कल्टीवेशन के लिए एक टॉनिक की तरह साबित हुई, जिससे मुझे एडवांस करने में हेल्प मिली और इसीलिए मैं अब दाओजोंग के एक और स्टार लेवल पर एडवांस कर गई हूँ। यानी कि अब पॉइजन गर्ल की स्ट्रेंथ 5 स्टार दाओजोंग पर पहुँच गई है। ये वही लेवल की स्ट्रेंथ है जिस स्ट्रेंथ से हान फेंग पॉइजन गर्ल से लड़ रहा था। सुक्वेन फिर डॉक्टर की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा
खुश हो जाते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं ये दुनिया तुम लोगों की है। इस सदी के यंगर जनरेशन बहुत ही ज्यादा काबिल है और ये लोग बहुत ही ज्यादा आगे जाने वाले हैं। जिसके बाद अपने हाथों को झटक कर इस हाउस की चारों ओर बनी सुकवेन के स्ट्रॉन्ग सील बैरियर को हटा देते हैं। और दोस्तों फिर क्या था, बैरियर के हटते ही शेवियन के दोस्त इंक्लूडिंग श्याओली वहाँ पर भागते हुए पहुँचते हैं। श्याओली तो अपने भाई को पकड़ ही लेता है, वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान था। हड़बड़ाते हुए पूछता है भाई तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? शेवियन अपने भाई को मुस्कुरा कर जवाब देता है सेकंड ब्रदर आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब फिर ये चश्मे वाली लड़की शेवियन को फिर एक आशा से देखने लगती है। अब मैं इसका नाम भूल गया हूँ, आपको याद है तो नीचे कमेंट में लिख देना। वैसे अगर आप नहीं बताओगे तो इसके बाद मैं वीडियो में पीछे जाकर चेक कर लूंगा। अब यहाँ पर वो शेवियन से कुछ कहना चाहती थी। शेवियन ये देखकर उसको रिस्पॉन्ड करता है, कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अपने प्रोमिस को नहीं भूला हूँ। वेल आपको याद होगा तो इसने शेवियन को एक हेवनली फ्लेम का लोकेशन बताया था, इसके बदले में शेवियन ने उसको प्रॉमिस करा था कि वो उसकी फैमिली की हेल्प करेगा। इसीलिए शेवियन उसके साथ पगोड़ा टावर जाने वाला है। शेवियन कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, पर उससे पहले मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, मुझे उसको निपटाना है। तुम्हें बस और थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार करना होगा। शेवियन की बातों को सुनकर श्याओली जियान दोनों ही एक साथ कहते हैं इम्पोर्टेंट काम। तब फिर शेवियन बताता है हाँ बहुत ही जरूरी काम। फिर दोस्तों ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को इनर कोर्टयार्ड के बाहर माउंटेन को दिखाया जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर एक बार शेवियन मेड्यूसा से मार खाने वाला था। इस वक्त शेवियन इस जगह पर बैठा हुआ है और उसके दोस्त शेवियन को देख रहे हैं। इस जगह पर शेवियन एक 7 ग्रेड के पिल को रिफाइन करने वाला है। यहाँ पर ये सभी लोग शेवियन को ये करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे हैं। फिर डॉक्टर कहती है एक 7 ग्रेड के एलिक्सर को रिफाइन करना इस कॉन्टिनेंट में ये बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए शेवियन ने इस रिफाइनिंग के लिए इस जगह को चुना है। ये जगह बिल्कुल ही इस चीज के लिए फेवरेबल है। सुकवेन बहुत ही खुश है, कह रहे हैं अगर शेवियन इस जगह पर इस 7 ग्रेड के पिल को रिफाइन करने में सक्सेसफुल हो गया तो फ्यूचर में शेवियन पगोड़ा टावर में एक जरूरी बहुत ही बड़ा नाम कमाएगा। फिर हम अब शेवियन को देखते हैं जो कि अपने फ्लेम को एक्टिवेट करता है। फ्लेम को एक्टिवेट करके अपने स्टोरेज रिंग से इस 7 ग्रेड के पिल को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स बाहर निकाल लेता है। वेसल के नीचे आग लगाता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके वो सारे इंग्रेडिएंट्स को वेसल के अंदर डालता है। शेवियन के इस फ्लेम के इफेक्ट से तुरंत ही वो इंग्रेडिएंट्स पिघल जाते हैं और फिर शेवियन की एनर्जी से वो एक पिल का फॉर्म लेने लगते हैं। पर इन सबसे जरूरी काम शेवियन को इस पिल को स्टेबल करना होगा। सुकवेन ये चीज को देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। शेवियन ये सारी चीजें कितनी ज्यादा स्मूथली कर रहा है। फिर से हम अब शेवियन को देखते हैं जो कि अपने स्टोरेज रिंग से एक वेसल निकालता है, उससे वो एक ब्लड का ड्रॉप निकालता है। हमें पता चलता है कि ब्लड का ड्रॉप ग्रेट एम्परर रीजन में ऑक्शन में शेवियन ने उस बीस्ट के स्केलेटन से बाहर निकाला था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो स्केलेटन एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट की थी, इसीलिए शेवियन इस ब्लड के ड्रॉप से इस वक्त हेवनली सोल मेल्टिंग ब्लड पिल रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। शेवियन इस ब्लड को उसमें इसीलिए डाल रहा है ताकि जब वो इसको रिफाइन करे तब इस पिल की क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाए। पर अब तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। हम देखते हैं अचानक से उस जगह पर एक किलिंग इंटेंट फैलती है, जिसके बाद ठंडी हवा का एक झोंका आता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो पूरा जगह काले बादल से घिर जाता है। सामने हमें एक मॉन्स्टर की बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है। हमें पता चलता है ये तो वही मॉन्स्टर है जिसका ब्लड शेवियन अभी इस पिल में यूज कर रहा है। शेवियन घबराते हुए कहता है क्या तुम मर नहीं गए हो? आखिर तुम इस वक्त मेरे सामने कैसे आ सकते हो? वैसे ही दोस्तों हम देखते हैं जैसे ही वो ब्लड पिल से रिफाइन होना स्टार्ट होती है, शेवियन के ऊपर उस बीस्ट का इंटेंस प्रेशर आने लगता है। इस तरह से शेवियन थरथराने लगता है, कह रहा है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम मर चुके हो और तुम मुझे इस तरह से कैसे इफेक्ट पहुंचा पा रहे हो? बाहर हम शेवियन के दोस्तों को देखते हैं। शेवियन की ऐसी हालत को देखकर वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। फिर डॉक्टर सुकवेन से कहती है ग्रेट एल्डर आप बताइए अब हम क्या करें? तो फिर ग्रेट एल्डर कहते हैं शेवियन अभी अपनी ही एक लड़ाई कर रहा है, हम लोग
लोग इसकी लड़ाई में उसका कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। अल्केमी की इस प्रोसेस में उसे खुद पर ही रिलाई करना होगा। अल्केमी की इस प्रोसेस के दौरान कोई भी आउटसाइडर उसको बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया जाए तो इसके कंसिक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शेयन को ऐसी हालत में देखकर जियान गुस्सा चुकी है। कहती है वो बस एक बेकार सी बड़ी सी बर्ड है, मैं उसको शेयन को हर्ट करने नहीं दूंगी। ये कहते हुए वो शेयन को बचाने के लिए उसकी ओर उड़ जाती है। हम लोग शेयन को देखते हैं जिसके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट हुआ है। शेयन इस प्रेशर से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया है। कह रहा है अगर ये चीज और लंबा चली तो मैं इस प्रेशर को संभाल नहीं पाऊंगा और मेरा ये हेवनली ब्लड पिल कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जियान तक उसी स्केलेटन से मिले अपने हैंड आर्मर से उस बर्ड के ऊपर हमला करती है और जियान के एक ही हमले से वो बर्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। शेयन बाल बाल बचता है। जियान शेयन के पास आ जाती है। शेयन घबराया हुआ है। जियान शेयन को बता रही है ये मॉन्स्टर ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिन का था, इसे निपटने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, वरना तुम कभी भी इसे छुटकारा नहीं पा सकते थे। जियान खुद भी एक बीस्ट है, इसीलिए वो हर तरह के बीस्ट को अच्छे से समझ पाती है। लेकिन तभी फिर से हम देखते हैं वो बीस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पर दोबारा आ जाती है। अब ये देखते ही तुरंत ही जियान अपने फोरहेड से अपने ब्लड का एक ड्रॉप निकालती है। शेयन को देते हुए कहती है शेयन तुम मेरे ब्लड को यूज करो, मुझे नहीं पता ये मॉन्स्टर कितना ताकतवर है पर मुझे लगता है मेरा ब्लड इसके ब्लड से ज्यादा ताकतवर होगा। शेयन उसकी बातों को तुरंत मानता है और फिर जियान के ब्लड को उस पिल में यूज करने लगता है। और दोस्तों इनका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। उस ब्लड की एनर्जी से वो मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी के खत्म हो चुका है। जियान ने शेयन को बचा लिया। शेयन इसीलिए जियान को थैंक यू कहता है। जियान शेयन की बातों को सुनकर खुश हो जाती है। कहती है कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी जल्दी इस मेडिसिन को बना लो, मैं इसको टेस्ट करने के लिए बेताब हूँ। ये कहते हुए जियान वहाँ से हंसते हुए भाग जाती है। लेकिन शेयन उसको ये बताना चाह रहा था कि ये मेडिसिन उसके लिए नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं शेयन अचानक से मुस्कुराते हुए एक याद में खो जाता है। जैसा कि मैंने आपको इस मेडिसिन का नाम बताया था, ये मेडिसिन ब्लड मेल्टिंग सोल डिवाउरिंग पिल है। ये वही पिल है जो हमारी क्वीन मेड्यूसा शेयन से चाहती है। शेयन अब इतना कैपेबल हो गया है कि वो उस लेवल के पिल को बना सकता है और शेयन अभी ये पिल मेड्यूसा के लिए ही बना रहा है। इसीलिए शेयन अब मेड्यूसा को याद करने लगता है। मेड्यूसा को याद करते हुए वो मुस्कुरा रहा है। किस तरह से पहले मेड्यूसा और शेयन के बीच की रिलेशन खराब थी पर अभी वो लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं। आंखों को बंद करता है और फिर उस पल को याद करता है जब शेयन मेड्यूसा को अलविदा कह रहा था। उसने अलविदा लेते समय मेड्यूसा से प्रॉमिस करा था कि वो मेड्यूसा से जल्द ही मिलेगा। मेड्यूसा की भी तबीयत उस वक्त खराब हो रही थी और उसके पास भी सिर्फ 2 साल का ही समय था। अब क्योंकि शेयन मेड्यूसा के लिए पिल बना दिया है तो लगता है अब शेयन मेड्यूसा से बहुत जल्द मिलने वाला है। मेड्यूसा की यादों को याद करके वो बहुत ही खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। हम उसके फोरहेड पर फिर मास्टर याओलाओ का वो मार्क भी देखते हैं। यहाँ पर शेयन मास्टर याओलाओ को भी याद कर रहा है क्योंकि अब शेयन की इस पिल को बनाने में ऑलमोस्ट सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी है। शेयन पहली बार अपने लाइफ में एक 7th ग्रेड का पिल रिफाइन करने वाला है। एक 7th ग्रेड का पिल बनाना एक अल्केमिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। मास्टर याओलाओ ने शेयन को ये बताया था कि जब कोई डिसाइपल एक 7th ग्रेड का पिल बनाने के लायक बन जाता है तब वो डिसाइपल नहीं रहता है बल्कि एक मास्टर बन जाता है। तभी दोस्तों फिर हम देखते हैं शेयन के हाथ से एक एनर्जी निकलती है। एनर्जी इस पूरे जगह पे एक डोमेन बना देती है और फिर हम उस डोमेन के अंदर देखते हैं ये अंदर का एरिया जैसे बाहर से कट जाता है। चीजें इस जगह पर बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। हमें पता चलता है इस चीज को अल्केमी सोल रेल्म कहा जाता है। सुक्वेन जब इस सोल रेल्म को देखते हैं वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। कहते हैं क्या ये सच में वो लेजेंडरी रेल्म है? ऐसे रेल्म को सिर्फ एक हाई ग्रेड का अल्केमिस्ट ही क्रिएट कर सकता है। इस रेल्म के अंदर किसी भी पर्सन की सोल पावर बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। अब मैं जब शेयन को ऐसे देख रहा हूँ, शेयन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है, अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि शेयन इस 7th ग्रेड के पिल को बनाने में सक्सेसफुल हो जाएगा। जिसके बाद हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है। शेयन मास्टर याओलाओ के बोन चिलिंग फ्लेम को उस पिल को बनाने के लिए इस्तेमाल
इस्तेमाल करता है। शेयन धीरे धीरे करके इस मेडिसिन को सेफ दे रहा है और ऐसा करते करते काफी ज्यादा समय हो गया है। अब तो अंधेरा भी हो चुका है। बहुत जल्द ये मेडिसिन फॉर्म होने वाला है, जिसकी वजह से ऊपर का एटमॉस्फेयर भी बदल गया है। इसका इफेक्ट हम दूर दूर तक देख सकते हैं। यहाँ पर हमें जिनान एकेडमी के प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, इनर कोर्टयार्ड के एल्डर्स और फिर गार्जियंस को भी दिखाया जाता है। ऊपर के चेंज हुए एटमॉस्फेयर को देखकर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो बहुत ही बड़ा इंसिडेंट होने वाला है। यहाँ इनर कोर्टयार्ड के गार्जियंस एक दूसरे से बातें भी कह रहे हैं। इस वक्त एटमॉस्फेयर में जिस तरह की एनर्जी फैली हुई है, ये हेवन और अर्थ दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर है और इस तरह की एनर्जी मैंने बहुत ही लंबे समय से नहीं देखी है। फिर हम लोगों को शेयन के साइड में दिखाया जाता है। सबसे ज्यादा अफेक्ट इसी जगह पर पड़ा है। यहाँ पर काले बादल इस जगह को घेर लिए हैं। थंडर स्टॉर्म्स हो रहे हैं। सुक्वेन कह रहे हैं एटमॉस्फेयर में इस चेंज को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शेयन अब इस पिल को स्टेबलाइज करने के लास्ट स्टेज पर है। 7 ग्रेड का युजुनदान पिल फॉर्म होने ही वाला है। जिसके बाद शेयन अपनी आंखें खोलता है, कहता है क्या मैं इस ली दान को फील कर पा रहा हूँ। चाइनीज लैंग्वेज में दोस्तों पिल को दान कहा जाता है और युजुनदान हाई ग्रेड के पिल की कैटेगरी का नाम है। जिसके बाद अब शेयन खड़ा हो जाता है। ये उस पिल को अब अपने हाथों में लेने के लिए तैयार है। अपने मास्टर याओलाओ को याद कर रहा है, कह रहा है काश आप मुझे ऐसा करते हुए देख पाते। तभी दोस्तों आसमान में बिजली शेयन की ओर बढ़ने लगती है। ये सारी चीजें उस पिल की वजह से ही हो रही है। शेयन अपने रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उस लाइटनिंग स्ट्राइक के ऊपर हमला करता है। शेयन को यहाँ पर उभरने वाले इन एनर्जीज को सप्रेस करना होगा, तभी फिर उसकी मेडिसिनल पॉट में वो 7 ग्रेड का पिल तैयार होगा। शेयन उससे टकराता है तो एनर्जी चारों ओर बिखरने लगती है। एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो पहाड़ों को तोड़ने लगती है। ये एक 7 ग्रेड के पिल के फॉर्मेशन के समय का निकलने वाला एनर्जी है। सुक्वेन भी ये पहली बार देख रहे हैं। देखकर वो भी सरप्राइज्ड हैं कि इसमें कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन हम लोग जियान को देखते हैं जो कि ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है। शेयन उन एनर्जी से निपट रहा है और जियान उसको देखकर शेयन से इम्प्रेस हो रही है। शेयन भी इस वक्त पूरे जोश में है। यहाँ पर वो खुश है कि वो अपना पहला 7 ग्रेड का पिल फॉर्म करने वाला है। तभी आसमान से एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग एनर्जी शेयन की ओर बढ़ने लगती है। शेयन उसको रोकने के लिए तुरंत ही अपना गॉड सील एक्टिवेट करता है। शेयन उस गॉड सील टेक्निक से उस थंडर के ऊपर हमला करता है। इसी चीज से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे निकलने वाली एनर्जी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन शेयन के इस गॉड सील अटैक से फाइनली शेयन उस एनर्जी लेवल को अचीव कर लेता है जो कि इस 7 ग्रेड के पिल को फॉर्म करने के लिए जरूरत थी। और हम देखते हैं वहाँ पे क्लाउड की सारी एनर्जी एक जगह पर जमा होने लगती है और वो वहाँ पर शेयन के 7 ग्रेड के पिल का एक फॉर्म ले लेती है। पर फॉर्म सिर्फ एक एक्सपीरियंस था जो कि उसके छोटे से पिल का एक बड़ा फॉर्म था। ये चीज सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग एनर्जी से बनी हुई थी, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग अभी भी इस पूरे जगह को डिस्ट्रॉय कर रही थी। यहाँ पर तब तुरंत ही सुक्वेन, जियान और फिर डॉक्टर अपने ऊपर एक सील बनाते हैं ताकि वो इससे निकलने वाले एनर्जी को रोक सकें। लेकिन तब हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है जो कि अपना अर्थ डीमन पपेट समन कर लेता है। हमने ये अर्थ डीमन पपेट डीमन फ्लेम वैली में देखा था जहाँ से शेयन ओल्ड डीमन की ट्रेजर से इसको एक्वायर करा था। अर्थ डीमन पपेट क्लाउड से निकलने वाली उन एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, अटैक करता है, जिससे स्पेस में ब्रेक होता है और देखते ही देखते वो उन सारी लाइटनिंग एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसा कि हम सभी को पता है अर्थ लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है। सेम इसी वजह से अर्थ डीमन पपेट अपनी सुपर पावर को दिखाते हुए उतनी खतरनाक लाइटनिंग को उन लोगों के सामने एब्जॉर्ब करके उन लोगों को चकित कर देता है। सुक्वेन हैरान होकर देखते हैं। सबसे पहले तो वो उसे पहचान नहीं पाते हैं, उसे हेवनली डीमन पपेट सोचते हैं। तब फिर डॉक्टर बताती है कि ये अर्थ डीमन पपेट है। ये वही पपेट है जो आप लोगों ने फ्लेम वैली से एक्वायर करा था। ये थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और दोस्तों इसकी पावर देखकर हमें समझ में आता है
कि ये पपेट अभी दाओजोंग लेबर की स्ट्रेंथ कैरी करता है, तभी तो ये अपने अटैक से स्पेस तक को ब्रेक कर दे रहा है। अर्थ डीमन पपेट फिर क्लाउड में एंटर करता है ताकि वो इस क्लाउड से निकल रही सारे लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सके। शेयन भी इस अर्थ डीमन पपेट की ताकत को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है। शेयन कह रहा है ओल्ड डीमन घोस्ट ने इस अर्थ डीमन पपेट की बॉडी को गार्जियन आयरन से बनाया है, जिसकी वजह से ये पपेट और दूसरे पपेट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खुश होते हुए कह रहा है अगर मेरे पास ये अर्थ डीमन पपेट है तो अब मुझे 7th ग्रेड के इस मैजिक ओर को रिफाइन करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। थोड़ी देर ये खतरनाक माहौल चलने के बाद फिर अचानक से सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम स्लो रिलैक्सिंग हो जाता है और तब हम शेयन का मेडिसिन रिफाइनिंग पॉट देखते हैं जिसके अंदर से धुआं निकलने लगता है। ये संकेत है कि शेयन का वो पिल फॉर्म हो चुका है। तुरंत ही शेयन उस पॉट का टॉप खोलता है और फिर उस मेडिसिन को अपने पास बुला लेता है। इस तरह की मेडिसिन इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि इनमें खुद भी अपनी कॉन्शियसनेस होती है। शेयन इस मेडिसिन को देख रहा है। मेडिसिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद फिर मेडुसा को याद करते हुए कहता है शैलीन देखो मैंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट करा। मैंने तुम्हारे लिए ये पिल बना लिया है। तुम्हें ठीक करने के लिए जो हेवनली सोल मेल्टिंग ब्लड पिल की जरूरत थी अब वो मेरे हाथों में है। अब मैं आशा करता हूँ ये पिल बिल्कुल उसी तरह से काम करे जिस तरह से तुम्हें चाहिए। जिसके बाद मैं तुम्हें ये मेडिसिन सौंपकर पगोड़ा टावर चला जाऊंगा। वहाँ पर मुझे अपना मिशन पूरा करना है। वहाँ से एक और हेवनली फ्लेम लाना है। जिसके बाद मैं हॉल ऑफ सोल से टकराऊंगा ताकि मैं अपने बाकी के प्रोमिसेस को पूरा कर सकूं। प्रोमिसेस जो मैंने मेरे मास्टर से करा है, मेरे फादर से करा है। तब तक तुम अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारे पास जरूर लौटूंगा और तब हम लोग हमेशा के लिए एक साथ हो जाएंगे। ये कहते हुए वो मेडुसा को याद कर रहा है और हम लोगों को जियामा एम्पायर में मेडुसा को भी दिखाया जाता है जो कि उसी लेक के पास अभी भी आसमान को देख रही है और वो भी इस वक्त शेयन को ही याद कर रही है। और बस दोस्तों इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर कर